सोचिए, अगर आपकी आंखों के सामने किसी की जिंदगी दांव पर लगी हो और आप कुछ भी न कर पा रहे हो, दिल धड़कना भूल जाए, सांसें रुक जाए और बस एक ही ख्याल घूमता रहे, अब क्या करूं? ठीक ऐसा ही हाल है वसुधा का। उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया है जिसने उसे अंदर तक हिला दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार वसुधा की जिंदगी में क्या नया मोड़ आने वाला है, तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले पल आपको सीट से उठने नहीं देंगे। अब कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब देव और नंदिनी की शादी के फंक्शन चल रहे हैं। हर तरफ रोशनी, संगीत और खुशियां हैं, लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा है जो मुस्कुरा नहीं पा रहा, वसुधा। चंद्रिका ने उसे साफ मना किया था कि वो यहाँ ना आए, लेकिन फिर भी वो पहुंच गई। जैसे ही चंद्रिका की नज़र उस पर पड़ती है, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगता है। वो तेज आवाज में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो वसुधा? मैंने तुम्हें रोका था ना? वसुधा डर जाती है, लेकिन वहां से जाने का नाम नहीं लेती। उसकी आंखों में एक बेचैनी है, जैसे कुछ मजबूरी उसे वहां रोके हुए है। और सच भी यही है, वो सब कुछ कर रही है करणवीर सिंह के कहने पर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर करणवीर सिंह का इससे क्या लेना देना? तो सुनिए, वही शख्स है जो वसुधा की जिंदगी को नर्क बना रहा है। वो उसे बार बार ब्लैकमेल करता है, धमकाता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो हनुमंत को मार डालेगा। ये सुनकर किसी का भी दिल टूट जाए, और वसुधा तो वैसे भी अपने पिता से बेहद प्यार करती है। करणवीर ने हद तो तब कर दी जब उसने हनुमंत को किडनैप कर लिया। अब वसुधा का हर कदम, हर सांस उसी के इशारे पर चल रही है। जब करणवीर वसुधा को हनुमंत से मिलने ले जाता है, तो वो रास्ते के हर मोड़ का ध्यान रखती है, अपनी उंगलियों पर गिनती करती जाती है ताकि बाद में वापस जाकर अपने पिता को बचा सके। लेकिन करणवीर भी कोई कम चालाक नहीं है। उसे अंदाजा हो जाता है कि वसुधा कुछ सोच रही है। वो अचानक गाड़ी का रास्ता बदल देता है, टेढ़े मढ़े रस्तों पर ले जाता है ताकि वसुधा सब भूल जाए। जब वो हनुमंत तक पहुंचती है तो उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके पापा की हालत देखकर वो टूट जाती है। हनुमंत के पैर में चोट है, आंखों में सूजन है और चेहरे पर जख्म है। वो धीरे से कहती है, पापा, मैं आपको बचा लूंगी, लेकिन उसके शब्द कांपते हैं। करणवीर की हंसी उसके कानों में गूंजती है, अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहती हो तो वही करो जो मैं कहूं। अब वसुधा के पास कोई रास्ता नहीं बचा, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी करणवीर वसुधा से कहता है कि उसे देव और नंदिनी की शादी में जाना होगा, और वहीं वो सब करेगा जो करणवीर कहेगा। उधर चंद्रिका ने देव और वसुधा के सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। उसने साफ कह दिया है, अब ना तुम्हारे बीच मालिक का रिश्ता है, ना दोस्ती का। और सुन लो, अब ये शादी सिर्फ सगाई नहीं रहेगी, बल्कि 7 दिन के अंदर शादी होगी। ये सुनकर देव हैरान रह जाता है, उसका चेहरा उतर जाता है। वो सोच भी नहीं सकता कि सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। लेकिन वसुधा को सब पता है। वो जानती है कि अगर शादी नहीं हुई तो हनुमंत की जान चली जाएगी। इसलिए वो मजबूरी में देव से कहती है, ये शादी होनी ही पड़ेगी। देव की आंखों में सवाल हैं, दर्द है, लेकिन वो वसुधा की बात मान लेता है। और यूं शुरू होती है शादी की रस्में। घर में खुशियां लौट आई हैं, सबके चेहरों पर मुस्कान है। लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जिनके दिल रो रहे हैं, देव और वसुधा। अब सवाल ये है कि क्या वसुधा समय रहते अपने पिता को बचा पाएगी? क्या वो करणवीर के चंगुल से निकल पाएगी? अगर आपको लगता है कि वसुधा किसी बड़ी चाल की तैयारी कर रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही हर नई ट्विस्ट को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे शादी की तैयारियां आगे बढ़ती हैं, वैसे वैसे तनाव भी बढ़ने लगता है। वसुधा के दिल में डर है, लेकिन अब वो हिम्मत नहीं हारना चाहती। हर रस्म के बीच वो बस यही सोच रही है कि कैसे अपने पापा तक दोबारा पहुंचे। वो हर वक्त मौका ढूंढ रही है, लेकिन करणवीर की नज़रें हर पल उस पर टिकी हैं। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन देव उसकी आंखों से सब पढ़ लेता है। उसे महसूस होता है कि वसुधा कुछ छिपा रही है। वो उससे बार बार पूछता है, वसुधा, सब ठीक है ना? और हर बार वसुधा बस इतना कहती है, हाँ देव, सब ठीक है। लेकिन उसके चेहरे से सच्चाई साफ झलकती है। देव का मन बेचैन हो जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं बहुत बड़ी बात छिपी है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। इधर चंद्रिका सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहती है। उसे बस एक ही बात चाहिए, देव और नंदिनी की शादी हर हाल में हो जाए। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि अंदर ही अंदर एक भयानक खेल चल रहा है। वसुधा अब अपने हर कदम सोच समझ कर रख रही है। वो एक मौका चाहती है, बस एक मौका अपने पापा को बचाने का। और ये मौका उसे तभी मिलेगा जब करणवीर का ध्यान कुछ देर के लिए भी उससे हटेगा। पर क्या ऐसा होगा, या फिर करणवीर की चाल इतनी गहरी है कि वसुधा को बच निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा?
शादी का दिन आखिर आ ही गया। हवाओं में शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ सजे हुए फूल और खुशियों का माहौल था। सबकी नजरें दूल्हा दुल्हन पर थी, लेकिन दो चेहरे ऐसे थे जिनमें मुस्कान नहीं थी। देव और वसुधा, दोनों के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हम सही कर रहे हैं? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपको चौंका देगा। देव मंडप में बैठा है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन है। वसुधा पास में खड़ी है, लेकिन मन कहीं और है। उसकी आंखों में बस अपने पिता की तस्वीर घूम रही है, जख्मी, बेसहारा और मदद के इंतजार में। उसे करणवीर की बातें याद आती हैं। अगर तूने कुछ गड़बड़ की तो तेरे बाप की लाश ही देखेगी। दिल की धड़कन तेज होती जा रही है। पंडित मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन वसुधा के कानों में कुछ नहीं पड़ता। वो बस एक ही चीज सोच रही है, कैसे बचाऊं अपने पापा को। उसी समय करणवीर पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा है। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान है। उसे यकीन है कि वसुधा अब उसकी मुट्ठी में है, मगर उसे नहीं पता कि वसुधा ने एक आखिरी दांव खेलने की ठान ली है। शादी की रस्में शुरू होती है। वसुधा अंदर से टूट रही है, लेकिन बाहर से वो खुद को संभालती है। देव की आंखों में सवाल है। वो समझ नहीं पा रहा कि वसुधा ऐसी क्यों हो गई है। उसके हर शब्द में डर है, उसकी हर हरकत में मजबूरी। रात के समय जब सब लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त होते हैं, वसुधा चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करती है। वो अपनी उंगलियों पर रास्ते याद करने की कोशिश करती है, जैसे उस दिन की गिनती फिर से दोहरा रही हो। वो हर मोड़, हर गली को याद करने की कोशिश करती है। वो हल्के कदमों से कमरे से बाहर निकलती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, सांसें तेज हैं, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, कहाँ जा रही हो वसुधा? वो मुड़ती है, सामने करणवीर सिंह है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ छलक रहा है। वो उसके करीब आता है और कहता है, तू शायद भूल गई कि तेरे बाप की जान मेरे हाथ में है। वसुधा आंखें झुकाकर कहती है, मैं बस थोड़ी हवा लेने जा रही थी। करणवीर उसकी आंखों में झांकता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है, बस याद रख, अगर शादी रुक गई तो हनुमंत भी रुक जाएगा, हमेशा के लिए। वसुधा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप वापस अंदर चली जाती है। लेकिन उसके मन में अब डर नहीं, गुस्सा है। वो सोचती है, अब बहुत हुआ, चाहे जो हो जाए मैं अपने पापा को बचाऊंगी। अगले दिन शादी का मुहूर्त आ जाता है। सब लोग खुश है। चंद्रिका इधर उधर आदेश दे रही है, नंदिनी मुस्कुरा रही है, लेकिन देव का चेहरा बुझा हुआ है। वो हर पल वसुधा को देख रहा है, जो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। जब बारात आती है, ढोल बजते हैं, तो वसुधा के दिल में जैसे बवंडर उठता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। वही है जो करणवीर के लिए काम करता है। उसके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है, जिससे वो करणवीर को इशारा करता है। वसुधा को समझ आ जाता है कि सब कुछ उस पर नजर रख रहे हैं। वो चुपचाप जाकर कमरे में जाती है और अपने फोन से एक नंबर मिलाती है। वही पुराना दोस्त जो पुलिस में है। धीमी आवाज में कहती है, मेरे पापा को किसी ने अगवा किया है, जल्दी आओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। उसका दोस्त हैरान हो जाता है, वसुधा तू ठीक है? वो कहती है, अभी सवाल मत पूछो, बस जल्दी पहुंचो। वो करणवीर के आदमी के फोन से चोरी छिपे लोकेशन निकालती है और भेज देती है। उसे अब उम्मीद की एक किरण दिखती है। उधर मंडप में देव बैठा है, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा। वो अचानक उठता है और वसुधा को बुलाकर कहता है, मुझे सच जानना है, तू कुछ छिपा रही है, बोल वसुधा, क्या बात है? वसुधा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो सोचती है कि शायद अब यही सही वक्त है। वो धीरे से कहती है, देव, मेरे पापा को करणवीर ने अगवा किया है। वो चाहता है कि ये शादी हो जाए, नहीं तो। देव हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आता है। वो तुरंत उठकर कहता है, अब ये शादी नहीं होगी। लेकिन तभी वहां करणवीर पहुंच जाता है। वो जोर से ताली बजाता है और कहता है, वाह क्या सीन है, बहुत अच्छा नाटक है वसुधा। देव उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, जहां हनुमंत जी है वहीं चल। करणवीर हंसता है, तू सोचता है इतना आसान है? वो अपनी जेब से रिमोट निकालता है और कहता है, बस एक बटन दबाऊं और तेरे ससुर का खेल खत्म। सब लोग दंग रह जाते हैं। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। चंद्रिका चौंक कर पूछती है, क्या कह रहे हो तुम? वसुधा आगे बढ़ती है और रोते हुए कहती है, बस करो करणवीर, मैंने तुम्हारी हर बात मानी, अब पापा को छोड़ दो। लेकिन करणवीर कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। वो बटन दबाने ही वाला था कि तभी पुलिस अंदर घुस आती है। दरवाजा तोड़कर वसुधा का दोस्त इंस्पेक्टर अंदर आता है और कहता है, करणवीर सिंह, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। करणवीर हड़बड़ा जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन देव उसे पकड़ लेता है। वसुधा के हाथ कांप रहे हैं। वो डरते डरते पूछती है, मेरे पापा? इंस्पेक्टर कहता है, वो सुरक्षित है, हमने उन्हें वहां से निकाल लिया है। वसुधा की आंखों से आंसू रुकते नहीं। वो देव को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। देव उसे संभालता है और कहता है, अब सब ठीक है वसुधा, पूरा परिवार एक साथ खड़ा है। चंद्रिका जो पहले वसुधा से नाराज थी, अब उसकी आंखों में कृतज्ञता है। वो उसके पास आती है और कहती है, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा। वसुधा धीरे से कहती है, सब ठीक है मांजे, अब बस चैन चाहिए। शादी रुक जाती है, लेकिन सबके दिलों में एक सुकून है। सच्चाई जीत गई। देव आगे बढ़कर कहता है, वसुधा, अब डरने की जरूरत नहीं। जो हुआ वो बुरा था, लेकिन अब नई शुरुआत करेंगे। वसुधा मुस्कुराती है, उसकी आंखों में चमक है। वो आसमान की ओर देखती है और कहती है, धन्यवाद भगवान, आपने मेरे पापा को बचा लिया।
अगर आपको भी लगा कि सच्चाई और हिम्मत कभी हार नहीं सकती, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे और दिल छू लेने वाले ट्विस्ट सबसे पहले मिले।